ये बताइए मिजाज क्या है 2022 के चुनाव को लेकर के? मिजाज तो अखिलेश सिंह का जा रहा है। पेंशन मिले और गल्ला मिले और कार्ड बना है, काहे कार्ड? राशन कार्ड। स्कूल बनना चाहिए मगर गरीबों को सता के तब स्कूल बन रहा है। भैया योगी सरकार हम लाना चाहते नहीं, मौजूदा सरकार बढ़िया नहीं चले, बदलाव चाहते। अब ये भैया जैसे बता रहे हैं कि सिलेंडर दे दिया रखा तो है घर पे, लेकिन उससे क्या मतलब है? दिमाग में ये चल रहा है कि अखिलेश सरकार आएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आपको उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में लेकर चल रहा हूं। इस समय मैं रायबरेली रोड पर हूं, जा रहा था रायबरेली की तरफ, तो बीच में एक चाय की दुकान पर रुका। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इलेक्शन को लेकर के ये लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने सोचा इन लोगों से बात करें मिजाज क्या है 2022 के चुनाव को लेकर के। दादा ये जगह कौन सी लगती है, पहले तो मैं ये बताइए। नर्सरी हरवंश खेड़ा। नर्सरी हरवंश खेड़ा है, यहीं कहीं आसपास रहते हैं आप? हाँ, उदयपुर। ये उदयपुर में रहते हैं। दादा अमरपाल सिंह नेता अमरपाल सिंह है, अखिलेश सिंह के साथी। अमरपाल सिंह वहाँ से नेता है बता रहे। ये बताइए मिजाज क्या है 2022 के चुनाव को लेकर के? मिजाज तो अखिलेश सिंह का जा रहा है। हमारे यहाँ पोस्टर भी अखिलेश सिंह के लग गए हैं कि 1500 रुपए महीने औरतों को पेंशन मिलेगी। इलेक्शन उनका प्रचार हो रहा है। अरे पोस्टर लग गए इसलिए तो नहीं उधर जा रहे हैं? नहीं, पोस्टर नहीं हो रहा है, कुछ अपने दिमाग से, ऐसी बात थोड़ी है। तो क्या दिमाग से, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? और सरकार का बदलाव तो होना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं। तो बदलाव क्यों होना चाहिए, ये भी तो चल रहा होगा दिमाग में कुछ। बताइए, उधर ना देखे, हमें बताइए। अरे बतलाते क्या है, जो बात सत्य है वो सत्य है। अच्छा 4.5 साल बीत गए हैं, तो क्या धरातल पे कोई योजना का लाभ नहीं मिला है क्या ये योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार में? मिला है, बहुत मिला है। क्या क्या लाभ मिला है? लाभ मिला है, गल्ला फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, समझ लो। ये तो कोरोना काल से मिल रहा है फ्री। कोरोना काल से। और खेती का पैसा मिल रहा है। और क्या है, और तो सब मिलता ही रहा वैसे जो मिल रहा है। हमारे पीछे से भी कुछ लोग बोल रहे हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कह रहे हैं। दादा आप क्या कह रहे थे, बताइए। हाँ, हमका तो अच्छी सरकार कबो नहीं आई जीवन में कि सारे लाभ है मिल रही है। भाजपा सरकार? भाजपा सरकार हम शायद जानो। और अन्य गांव से हैं? हरवंश खेड़ा से। और ये आप किस गांव से हैं? हम उदयपुर से। अच्छा ये उदयपुर से हैं, आप हरवंश खेड़ा से हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो, ये सपा की बात कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग है। तो ये बताइए भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या क्या लाभ मिला है? आप भी दादा थोड़ा पीछे आ जाइए। लाभ 2000 रुपया वो मिले और पेंशन मिले और गल्ला मिले और कार्ड बना है। काहे कार्ड? राशन कार्ड। हाँ। सारी लाभ है मिल रही। सारी लाभ है मिल रही। हाँ। अच्छा आप बताइए सपा जी। अब तक के अगर जो सरकार न होती सब मर जाते, दुनिया कोरोना के मारे। दुनिया कोरोना के मारे मर गए? हाँ, मर जाते। और कितने मरे हैं? बहुत ही मरी गए। जो सरकार न हो सब पटा जाती, सब पटाई जाती। हाँ, ये बता रहे हैं सब खत्म हो जाती है, आप क्या कहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं पहले से ही। अरे मर तो जाते भैया, लेकिन बचाव तो सबसे बड़ी चीज है। बचाव देखा गया, मोदी ने किया, इसी बात नहीं। तो अस्पताल में क्या मोदी थे या डॉक्टर थे? डॉक्टर थे, मोदी वहाँ कहाँ थे? बचाया कौन? मोदी किसको देखेंगे, किसके घर जाएंगे? तो बचाया कौन? बचाया तो डॉक्टरों ने। ये देख कह रहे हैं डॉक्टर ने बचाया। अब डॉक्टर तो नहीं सरकार में है साहब। तो सरकार है, वो MBBS करके आए हैं। हाँ, वो पढ़ के आए हैं। हाँ, तो डॉक्टर लोग मिलकर बचाए नहीं जनता। हाँ, ये बता रहे हैं। और क्या क्या लाभ मिला अखिलेश सरकार की, आप बात कर रहे हैं अखिलेश सरकार के योजनाओं के लाभ बताइए, और क्यों अखिलेश सरकार, और भी कुछ हमें बताएंगे? अखिलेश सरकार में क्या, यही सरकार में बता रहे हैं कि हमको पेंशन तक नहीं बनने। 3 बार ऑनलाइन कराया, 3 बार, और तक पेंशन नहीं। 65 साल का हूँ, बैठा हूँ आपके सामने। खाली ऑनलाइन करें, पेंशन आ गई। तो आपकी आ गई होगी, हमारी 3 बार हमने ऑनलाइन कराई, और तक पेंशन नहीं आई है। पेंशन अभी तक नहीं आई? और उससे पहले जो पिछली सरकार थी उसमें क्या लाभ मिल रहे थे? उसमें भी बहुत लाभ मिले हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं तो भूमिहीन हूँ, आज तक एक विश्वा भूमि नहीं मुझे पट्टा हुई है। प्रधानमंत्री तो ये लखनऊ में आए हुए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे हम जानते हैं। तो आवास योजना की ये बात कर रहे हैं, कोई आश्वासन या लाभ नहीं मिला आप लोग? लाभ हमको मिला, उनमें कॉलोनी मिली थी हमको। उसमें अखिलेश सरकार में? इस मौजूदा सरकार में कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। यहाँ पे और लोग बैठे, उनसे भी जानेंगे। कहाँ पर रहते दादा, ये बताइए कहाँ रहते हैं? हम उतरावा सेकंड खड़ा रहते हैं। अच्छा तो वहाँ भी ये बताइए पिछले 4.5 साल में किन किन योजनाओं का लाभ मिला आप लोग को? भाई हमको तो नहीं मिला, कि न किसी सरकार में नहीं मिला।
कोई सरकार में नहीं मिला। कोई सरकार के नहीं मिला तो हमको। एक बात बताइए, 22 में चुनाव होने जा रहा है, कुछ बदलाव चाहते हैं या जो मौजूदा सरकार चल रही है बढ़िया चल रहा भाई हमरे बदलाव से, अगर हमरे बदलाव से हो जाए तो हम बदलाव कर सकते हैं। ये आम जनता जो कर सके वही होगा भाई। है? तो आम जनता आप भी है, हम भी हैं, और बदलाव अगर लाना चाहेंगे तो जरूर होगा। किसको ला रहे हैं? अल्लाह से बदलाव हो जाएगा तो हम बदल देंगे। तो किसको लाएंगे? हैं? किसको लाएंगे? इतने आदमी खड़े हैं पब्लिक, हम किसको कह देंगे नहीं वो बदलाव कर दे। एक ये बैठे हुए भाई साहब ये बता रहे हैं समाजवादी पार्टी को, एक हमारे पीछे ये भैया बैठे हुए हैं ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं जिसको दूंगा, जो हमको अच्छा लगे उसको मैं वोट दूंगा। चलिए हम 4 नाम लेते हैं, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। चारों में से बढ़िया कौन लग रहा है? हमको सब अच्छे लग रहे हैं, हमका कोई बुरा नहीं है। हमको किसी की वही योजना में हमको किसी नहीं मिला है, तो हम किसको कह दे अच्छा है, को भला है, को बुरा है। ये नहीं बता पा रहे हैं। ये पीछे कुछ लोग बैठे हैं वो चर्चा कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा उधर हो जाइए भैया, इनसे बात करें हम। हाँ भैया बताइए क्या मिजाज है? हमारा भैया ये निवेदन है कि हमारे यहाँ जो है स्कूल बनना चाहिए, मगर गरीबों को सता के तब स्कूल बन रहा है। किन गरीबों को सताया है? क्या सताया जा रहा है? विकलांग आदमी, अब देख लो विकलांग आदमी हमारे देखिए अपना हाथ दिखा रहे हैं, दिखाइए कैमरे पे, दिखाइए पहले हाथ दिखाइए। आबादी भी तो देख रहे हैं। आबादी हमारी है, वो में बांस कोठी भी लगी, बड़े बड़े महुआ भी खड़े हमारे, उसी में हमारा प्रधान जो है वो जबरदस्ती हमारे साथ कर रहा है। क्या जबरदस्ती है कि वो उसी में बनेगी स्कूल और कहीं जगह नहीं पा रहा। इतना बंजर 10 बीघा पड़ा बंजर। आपका गांव कहाँ पे है? हरवंश खेड़ा, यही गांव। हरवंश खेड़ा। हाँ। अच्छा 2022 में चुनाव होने जा रहा है तो कुछ बदलाव चाहते हैं कि मौजूदा सरकार हम सही? तो मोदी ही को चाह रहे हैं। मोदी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, राज्य सरकार के चाहे पास। जहाँ हो मगर मोदी हमको चाहिए। मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। किसको मोदी और योगी हमको चाहिए। योगी चाहिए, योगी आपको न्याय देंगे। आप बताइए किसको ला रहे हैं? बताओ भैया, अरे आप बताइए। हम ना बताइए अच्छा चलिए आप बताइए, आपसे बात भैया। करते हैं। योगी सरकार हम लाना चाहते हैं। क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला आपको? हमको सब मिला है। क्या क्या बताइए, 5 योजनाएं गिनाइए। हैं? 5 योजनाएं बताइए योगी की जिनका लाभ मिला हो आपको। हमको मिला कुछ नहीं, मगर अब जो बता रहे हैं तो मिला कुछ नहीं फिर भी योगी? हाँ मिला कुछ भी नहीं फिर भी योगी। हाँ, अच्छा आपके गांव में क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला ये बताइए। गांव में तो आया होगा। सब लैटरिंग बनी, कॉलोनी बनी जिसका मिलने वाला है। हमारा घर पक्का तो हमका का कॉलोनी मिले। सड़क वड़क सब बढ़िया है? हाँ सड़क कुछ बनी है, कुछ बाकी है। अच्छा कौन सा गांव है आपका? ये हरवंश खेड़ा, हरवंश खेड़ा है आपका। शीर्ष भद्दी खेड़ा, शीर्ष भद्दी खेड़ा, ग्राम समाज लागत। हाँ। अच्छा यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। भैया देखिए 2022 में चुनाव होने जा रहा है, इधर आ जाइए। चुनाव होने जा रहा है, कुछ बदलाव चाहते हैं कि मौजूदा सरकार बढ़िया चल रही? नहीं, मौजूदा सरकार बढ़िया नहीं चल रही, बदलाव चाहते। क्या बदलाव चाहते हैं? मौजूदा सरकार में क्या खामियां हैं? मौजूदा सरकार में बहुत खामियां हैं। जैसे कि अब ये भैया जैसे बता रहे हैं कि सिलेंडर दे दिया है, रखा तो है घर पे, लेकिन उससे क्या मतलब है? 950 रुपए की गैस मिल रही है, 922 रुपए की। आज के 2014 में 2014-2016 के बीच में वो 400 कुछ रुपए की गैस थी और 60 रुपए के आसपास डीजल था और लगभग पेट्रोल भी लगभग ऐसे 70-75 के आसपास था। आज ये रेट है कि 100 के आसपास पेट्रोल हो गया, 95 के आसपास डीजल हो गया। तो कहाँ इतनी कैसे? अभी तक का तो सब चल रहा था सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। सही कह रहे हो, महंगाई डाइन खाए जाते। बिल्कुल बहुत। तो ये बात बताइए 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें विकास का मुद्दा होगा या फिर धर्म का मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा होना। विकास होगा बिल्कुल। तो ये बताइए कि दिमाग में क्या चल रहा है? वोट डालने से पहले क्या दिमाग में चल रहा है? किसको लाने जा रहे हैं? किसकी सरकार है? दिमाग में ये चल रहा है कि अखिलेश सरकार आएगी। वो देखिए पहले से आगे जोड़ीदार है क्या दोनों? नहीं। अच्छा एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं? नहीं, दादा उदयपुर में रहते हैं, हम यहाँ ब्रह्मदासपुर में रहते हैं। अच्छा तो एक बात बताइए, अखिलेश सरकार की बात कर रहे हैं, किन किन योजनाओं का लाभ आपको अखिलेश सरकार में दिखा जो धरातल पे दिख रहा हो आपको? और अखिलेश सरकार में जैसे शिक्षकों के लिए, लड़कियों के लिए जैसे साइकिल दिया 30,000 रुपए, वो क्या बोल रहा था, मतलब इंटर पास होने के बाद साइकिल 30,000 वो मिल रहा था, अपना लैपटॉप वो हुआ। और काफी रोडें, सड़कें, इतनी ज्यादा महंगाई भी नहीं थी जितनी आज है। और मतलब बहुत मान देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ उनकी सरकार में। और योगी सरकार में कुछ धरातल पे नहीं दिख रहा? खाली हरहा खेत चल रहे हैं, देख लियो चल के बाहर। हरहा खेत चल रहे हैं। आप दादा आ जाइए, ये बताइए हरहा खेत चल रहे हैं, क्या नाम लिखते हैं पूरा अपना? सत्य प्रसाद।
शक्ति प्रसाद पंडित जी है क्या? नहीं सुना रहे हैं। अच्छा, तो ये बात बताइए, कह रहे हैं हरहा गोरू खेत चरे जा रहा, इस पे क्या कहेंगे? ये सही है, गाँव में नहीं बैठने को नहीं मिलता, रात में पक्के चबूतरे हैं, चढ़ाते हैं, तोड़ देते हैं। ये भैया बता रहे हरहा गोरू से बड़ी दिक्कत है, हरहा गोरू के लिए क्या कहेंगे? रहा गोरू का कहो, हमें तुम तो खोले हैं कि सरकार खोलवा है, सरकार का 900 रुपया महीना दे रहा, फिर भी उसका खेत दे कानून में खुलनी पहनने वाले और खेत दे जाओ। अच्छा, तो एक बात ये बताइए, गौशाला है घर के आसपास मतलब गाँव के? देखो मेरे यहाँ 400-500 हरहा बंद है, वहाँ कोई नहीं जाता, अब ऐसे खेत दे। खाने पीने क्या व्यवस्था है वहाँ? वहाँ सब चारा आता है, ट्रैक्टर 40 सब आता है? हाँ, बढ़िया व्यवस्था है वहाँ पे। खूब। तो काहे नहीं वहाँ चल के बांधा जाता? अब जो ख्वालत है उनसे क्या कहा जाए। वहाँ गौशाला की स्थिति आप बताइए। गौशाला तो भैया हमारे गांव में है नहीं। हाँ। अब हम जो रहते हैं उदयपुर में, भावा खेरन बना हुआ है, उधर उतरावा बना हुआ है, लेकिन सब कोई नहीं, कोई किसी कोई कहते नहीं, कोई ऊपर से कोई वो हो तो ऊपर से हो अगर कोई कि आहार किसी का खुला मिलेगा, जैसे पहले थी कहानी आउटे थी कि किसी का आहार आया तो उसको बंद कर देते थे, अब न कहानी आउट है न कुछ है न कुछ है, घूम रहे हैं। भैया बताइए, आप किसान हैं? तो एक बात बताइए कि जो आप अपनी खेती में जो पैसा जो लगाते हैं, क्या उतना रिटर्न आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा, मतलब नुकसान में चल रहा है? बिल्कुल नुकसान में चल रहे हैं। अब गेहूं और जो धान की अब 18 रुपये हम गेहूं हुआ इतने टाइम, अभी हम यही मान के चलो कि बीते मतलब 2-3-4 महीने पहले बेचे थे तो 12 रुपये 13 रुपये के हिसाब से गेहूं भी काटना है और यही रेट में लगभग धान भी काटना। तो पहले आपकी जो, अच्छा कुछ कह रहे पहले कह लीजिए। धान भी काटना है समझ रहे, और धान बोने के लिए खाद लावे के लिए लग जाओ तो इतनी महंगी खाद है, 40 रुपए किलो गेहूं मिलता है बोने के लिए, लेकिन जो हमारा लोगों को नंबर आता है बेचने के लिए तो वो 10 रुपये 12 रुपए किलो बिकता है। ऐसा क्यों? एक बात पूछें आपसे, आपकी पहले जो इनकम होती हो कोरोना काल से पहले, अभी की जो इनकम होती होगी उसमें कुछ इजाफा हुआ है या नुकसान में चल रहा है? नोटबंदी से नुकसान ही चल रहा है। नोटबंदी से? हाँ बिल्कुल, नोटबंदी से इतनी बड़ी हमारी दुकान, इतना बढ़िया हमारा धंधा चल रहा था, आज वो पोजीशन है कि पूरे दिन का अगर देखा जाए तो 200-300 रुपये कमाना मुश्किल पड़ जाता है। नहीं ऐसे प्रॉपर्टी डीलर है, फलाने ढमकाने 150 आदमी चौराहे बने रहते हैं, आज कोई आता ही नहीं। खाली किसकी वजह से? भाई इतने सारे नियम लग गए जमीनों के लिखवाने के लिए और ये सब दुनियादारी सब बहुत सब बदलाव हो चुका, तो इस वजह से सब वो विलुप्त हो गई हो, जो प्रॉपर्टी डीलर वाली जो प्रजाति थी वो खत्म हो चुकी है। एक चीज पूछेंगे आपसे, बाबा रोजगार देने में फेल हुए हैं या पास हुए हैं? पास। कितनों को रोजगार आपके गांव में मिला? हमारे गांव में का पता क्या मिला, हम पूछे गए इन चोरों को। फिर भी लगा तो होगा विकास के हिसाब से लड़के आपके मोहल्ले में टहल रहे हैं या बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं ज्यादा? कोई नहीं नौकरी, कोई नहीं कर रहा। ये रोजगार के बारे में कह रहे कोई नौकरी नहीं कर रहा। आप भैया बताइए, बाबा रोजगार देने में फेल हुए हैं या पास? रोजगार कोई नहीं है। रोजगार कोई नहीं है, ये पीछे बैठे उनसे पूछेंगे, रोजगार देने में फेल हुए हैं या पास हुए हैं? योजनाएं दे रहे हैं साहब। रोजगार देने में, रोजगार में फेल हुए हैं या पास? हाँ, रोजगार देने में फेल हुए हैं या पास? रोजगार देने में ठीक है। रोजगार देने में ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं लोग, रोजगार देने में बता रहे रोजगार ज्यादा बढ़िया नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे, रोजगार देने में फेल हुए हैं या पास? बिल्कुल फेल हुए, बिल्कुल फेल हुए हैं। तो ये बताइए, जैसा नौजवान सब्जी बेच रहे हैं आजकल, 65 साल की उम्र है, घूम रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, फेरी कर रहा है, 65 साल की उम्र है, एक पेंशन नहीं, 65 साल की उम्र है, पेंशन नहीं एक बन सकी, 3 बार अप्लाई किया पे कागज आते ही नहीं, देखो साइकिल खड़ी, देखो फेरी कर रहे हैं 65 साल कह रहे हैं। भैया दादे ने कहो। देखिए दादा बहुत नाराज हैं। आप बता दे, यहाँ पे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है। सबने बताया क्या क्या योजनाओं का लाभ समाजवादी में मिला था और सब लोग बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। देखने वाली बात होगी 2022 के चुनाव के बाद ये वोटर्स हैं किस तरफ जाएंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में, क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ।